जय श्री राम। हम अक्सर देखा करते हैं कि 1-1.5 साल की उम्र के बच्चे सुबह या सांझ की बेला में बहुत ज़्यादा रोते हैं। हमें पता नहीं चलता कि वो क्यों इतना रो रहे हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है शारीरिक। बच्चा कुछ समय के बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। कुछ बच्चों में ऐसी आदत होती है जो सुबह और शाम के टाइम वो बहुत रोते हैं और धीरे धीरे ये आदत ठीक हो जाएगी। फिर भी हम परेशान तो होते ही हैं। बच्चा बहुत रो रहा है, तकलीफ़ में है और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। उन्हें बाहर घुमाते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, वो नहीं सुनते। उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोते हैं वो और समझ से परे होता है उनका रोना। नमस्कार, मैं संगीता आज इसी टॉपिक को कवर कर रही हूँ। समस्या यही है कि बच्चे क्यों इतना ज़्यादा रोते हैं, इतने छोटे बच्चे, और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। तो इसका समाधान बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ को दवा बनने की ज़रूरत है। बच्चा रो क्यों रहा है, सबसे पहले ये बात जाननी है। देखिए, हमेशा से कहा जा रहा है, पुराने समय से ही हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बच्चों को पुरानी बातें यानी कि पुराने जन्म की बातें, पूर्व कर्म जन्म की बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से उसे पीड़ा होती है। वो कर्म, वो जन्म और वो घटनाएं पीड़ा देने वाली हुई होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसे याद करके तड़पता है, रोता है। आपके सामने वो बच्चा है, पर आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती। वो पूर्व जन्म के कई सफ़रों को करके इस बच्चे में समाया है और वो एक नए जन्म को पाया है। पूर्व जन्म में उसने क्या क्या भोगा है, इसे माता पिता बिल्कुल भी अनजान होते हैं और बच्चा तो बोल भी नहीं सकता। और चूँकि बच्चे को ये सारी बातें याद होती हैं क्योंकि वो उस समय भगवान का रूप होता है, बिल्कुल निर्दोष, निर्मल, कोमल हृदय का होता है। तभी तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब करना क्या है आपको, ये बात तो आप समझ गए कि बच्चा बेकार नहीं रो रहा। आप इस बात को समझिए, उसे उसकी आत्मा को तकलीफ़ पहुंच रही है पूर्व जन्म की किसी बात को याद करके, और वो आप नहीं जानते। तो आपको उसका प्रेम चाहिए, बच्चों को आपका प्रेम चाहिए, माता पिता का प्रेम चाहिए। आप उसे बिल्कुल भी डांटे नहीं, ये ना कहे कि वो बेमतलब सा रो रहा है और उसे ऐसे ही इग्नोर करें। आप उसे प्रेम दीजिए और उसको प्रेम भरा स्पर्श दीजिए। वो रो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप भगवान से ये कहिए कि धन्यवाद प्रभु, मेरा बच्चा दीर्घायु, सर्वशक्तिमान, सौभाग्यशाली है और मेरा बच्चा हमेशा खुश रहता है। इन बातों का स्मरण धन्यवाद के साथ हमेशा सुबह से लेकर शाम तक आपको जब जब मौका मिले आप करते रहिए। और बच्चे को देख कर कीजिए, उसको स्पर्श करते हुए कीजिए कि तुम बहुत ही हंसने वाले, खुश रहने वाले बच्चे हो, तुम भगवान के प्रेम भरे बच्चे हो। और ऐसा कहते हुए उसे दुआ देते रहे, उन्हें ब्लेसिंग्स देते रहे। बाहर खुली हवा में उन्हें ज़्यादा समय बिताने का मौका दें। और सबसे बड़ी बात और सबसे ख़ास बात, जब बच्चे रो रहे हों तो उन्हें मोबाइल बिल्कुल भी ना दिखाएं, टीवी बिल्कुल भी ना दिखाएं, बल्कि उनके खुले हवा में लेके जाएं और प्रेम भरा स्पर्श दें और अपनी ब्लेसिंग्स जो मैंने आपको अभी बताए कि धन्यवाद प्रभु, मेरा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ, दीर्घायु, सर्वशक्तिमान, सौभाग्यशाली और खुशहाल है, हमेशा हंसने वाला, प्रेम प्रिय बच्चा है। ऐसी ब्लेसिंग्स बच्चे पे इतनी ज़्यादा फ़ायदा करेगी कि आप देखेंगे कि बच्चा 7 दिन के अंदर ही नॉर्मल होने लगेगा। वो रोना बंद कर देगा और अपनी पुरानी यादों को वो भुलाने लगेगा क्योंकि उसे आपका प्रेम मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है और आप उसे डांट रहे हैं कि आप बिना मतलब का रो रहे हैं, झूठ मूठ का रो रहे हैं, आप तंग कर रहे हैं, बच्चा तो आपकी बात समझ नहीं रहा और आप उसकी तकलीफ़ को समझ नहीं रहे। और इन सब के बीच में आपका बच्चा कष्ट झेल रहा है। बच्चा आपका है, पड़ोसी का नहीं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए।
पड़ोसी के बच्चों को भी लोग प्यार करते हैं। अपने बच्चों को रोता हुआ देख के उसे झूठ मूठ का रोना ये ना कहें, उसके रोने पे बिलीव करें। हाँ, आप अपने बच्चों की ज़िद पूरी करेंगे, उन्हें बार बार मोबाइल दिखाएंगे, दिन भर टीवी दिखाएंगे, तो वो ज़िद्दी तो होंगे ही। आप अपने हाथ से अपने बच्चों की आदत बिगाड़ रहे हैं उस वक्त। लेकिन बच्चा जब इस तरीके से रोता है, बुरी तरीके से रोता है, बेमतलब का रो रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वे अपने पूर्व जन्म के दुख को याद करके विलाप कर रहा है, और वो किस वक्त किस वजह से विलाप कर रहा है ये आपको नहीं पता। इसलिए समझिए, और जो मैंने आपको कहा है, अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए हर वक्त। उसको वो जब सो रहा हो उस वक्त माथे सहलाते हुए अपने प्रेम भरे स्पर्श से उसके माथे को सहलाइए, उसके पैर को सहलाइए, उसके तलवे को सहलाइए, उसको मालिश करते वक्त उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि आप बहुत खुशहाल बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं, आप अच्छे से भोजन ग्रहण करते हैं, आपकी हर आदत बहुत ही सुंदर है, और आप अपने पूर्व जन्म के हर कर्मों को भूलकर इस नए जन्म में एक सुंदर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने बच्चे के साथ, और एक सुंदर जीवन को जिए। धन्यवाद।